क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। कहता है सिंथेटिक डिवीजन को आप यूज़ करें और एल की वैल्यू को फाइंड करें और एम की वैल्यू को फाइंड करना है हमें। इफ़ x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, कहते हैं अगर ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हों, ये दोनों फैक्टर्स कब होंगे? जब इनका रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। ये हमें कंडीशन दी गई है। चलें सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x-1 के लिए सॉल्व करता हूँ। x-1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरे पास। अब सॉल्व करने के अब क्या करना है? पॉलिनोमियल के हमें कोफिशिएंट लिख लेने हैं। x³ का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लें। x² का कोफिशिएंट -3l है तो -3l लिख लें। x का कोफिशिएंट 2m है तो 2m लिखें और कांस्टेंट टर्म 6 है तो 6 लिख लें। अब इसे हम डिवाइड करते हैं 1 पर। फर्स्ट सेम आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड टर्म को नीचे लिखते हैं। इन दोनों ही टर्म्स को ऐड कर लें, 1 - 3l आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करें 1 - 3l से तो आंसर 1 - 3l ही आएगा। बोथ टर्म्स को ऐड करने पर 2m - 3l + 1 आ जाएगा। 1 को अगेन इसे मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा हमारे पास 2m - 3l + 1 और इन्हें ऐड अप करने पर 2m - 3l 6 + 1 7 आ जाएगा। ये मेरे पास रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया है 2m - 3l + 7 since x - 1 is a factor of p of x का फैक्टर है, सो r इज इक्वल टू 0। तो ये सारी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी। 2m - 3l + 7 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है मेरे पास। अब x+1 को पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं x+1 के लिए। नाउ x+1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1 -1 पे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को। 1 - 3l 2m और 6 डिवाइड कर लेते हैं, इसे -1 पर डिवाइड करना है। -1 फर्स्ट टर्म सेम लिखनी है, 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -1 रिजल्ट यहाँ पर लिखना है। तो ये आना है हमारे पास -1 - 3l। जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में हो जाएंगी, 1 + 3l हो जाएगा। लिख लेते हैं इसे 2m + 3l + 1। जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएंगे इसके, -2m - 3l - 1 ऐड अप कर लें, -2m - 3l + 5 6 में से -1 माइनस करेंगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास। r इज इक्वल टू -2m - 3l + 5। सिंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x+1 भी क्या है, इसका फैक्टर है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिंस x+1 is a factor of p of x, so r is equal to 0। इट्स में रिमाइंडर को 0 को इक्वल कर लेते हैं, -2m - 3l + 5 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में +2m है और सेकंड में -2m है। बोथ इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को ऐड करने पर क्या आएगा रिजल्ट मेरे पास, वो देखते हैं। इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ मैं, ये 2m - 3l + 7 इज इक्वल टू 0। सेम एज इक्वेशन 2 लिखता हूँ, -2m - 3l + 5 इज इक्वल टू 0। ऐड कर लेते हैं, प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। -6l + 12 इज इक्वल टू 0। -6l इज इक्वल टू -12 हो जाएगा। माइनस से माइनस साइन
कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो L की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब L की वैल्यू को मैं या इक्वेशन 1 में पुट कर लूँ या इक्वेशन 2 में पुट कर लूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं 1 में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2m माइनस 3L की वैल्यू 2 होती है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 2m माइनस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2m 7 माइनस 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो 2m इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, राइट साइड पर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा बाय 2। तो हमारे पास अब L और M की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट भी हमारा यही होगा क्योंकि हमें L और M की वैल्यूज़ को फाइंड करना था।